ये दिल्ली है, लगातार दौड़ने वाली दिल्ली, लाखों गाड़ियों का बोझ उठोती दिल्ली, प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली, बदलते वक्त की साक्षी दिल्ली। इन्हीं बदलावों में एक बदलाव 1 जुलाई 2025 को भी हुआ। सरकारी फरमान था कि दिल्ली की सड़कों पर अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि सरकार ने 2 दिन बाद ही अपने फैसले पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। सरकार के इस फैसले की टोह लेने हम भी पहुंचे, लोगों से मिले, एक्सपर्ट से बात की, समझा कि एकाएक लिए गए इस फैसले के पीछे वजह क्या है और आखिर 2 दिन बाद ही फैसले को रोल बैक करने की क्यों बात हो रही और इसके नफे नुकसान क्या है। हम दिल्ली के जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन के पास हैं और हमारे पीछे आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर नज़र आ रहे होंगे। इनके हाथ में एक मशीन है, ये आती जाती गाड़ियों की उम्र जांच रहे हैं। इन्हें निर्देश है कि अगर कोई भी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी हो या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी हो तो उसे तत्काल तौर पर सीज किया जाए और उस गाड़ी को जो भी स्क्रैप वेंडर हैं उन्हें सौंप दिया जाए। स्क्रैप वेंडर उसकी कीमत लगाएंगे और जो गाड़ी मालिक है उन्हें पैसे दिएंगे, मतलब गाड़ी मालिकों को उनकी गाड़ी वापस नहीं दी जाएगी। ये आदेश, ये फरमान जारी किया है दिल्ली सरकार ने, 1 जुलाई से इसे लागू किया गया। हालांकि 3 जुलाई शाम जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पत्र लिखा और इस फैसले पर विचार करने की बात करी है। यहाँ सवाल है, आखिर 2 दिन बाद दिल्ली सरकार अपने ही फैसले को वापस लेने की बात क्यों कर रही है। सवाल ये भी है कि लोग इस फैसले से खुश हैं या नाखुश हैं। सवाल ये भी है कि एक्सपर्ट इस पर क्या सोचते हैं। इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में तलाशेंगे। हम दिल्ली के जसोला विहार मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे। पास में ही एक पेट्रोल पंप था। हमने वो कैमरे और स्पीकर देखे जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से पेट्रोल पंप पर लगवाए गए थे। ऐसे कैमरे आपको हर पेट्रोल पंप पर नज़र आ जाएंगे। इन कैमरों का काम है आती जाती गाड़ियों की उम्र जांचना। जो 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी यहाँ पर आ रही है ये उसे स्पॉट कर रहे हैं, या कोई 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी यहाँ पर आ रही है तो ये उसे स्पॉट कर रहे हैं। ये कैमरे इस स्पीकर से इंटरलिंक्ड हैं। जब कोई गाड़ी ये स्पॉट कर लेते हैं तो स्पीकर से आवाज़ लगाई जाती है कि इस गाड़ी को स्पॉट किया जाए। पेट्रोल पंप पर हमारी मुलाकात रुपेश मल्होत्रा से हुई। उनका कहना है कि गाड़ियों की मेंटेनेंस देखकर सरकार को फैसला लेना चाहिए, ना कि उसकी उम्र देखकर। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ लोगों की मेंटेनेंस बहुत अच्छी होती है, जो गाड़ियों का रखरखाव बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं। जिन लोगों की गाड़ियाँ फिट हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। उनको गाड़ियों की कंडीशन देख के कि गाड़ी की कंडीशन कैसे है उसको 2 साल या 5 साल का एक्सटेंशन देना चाहिए। जो गाड़ियाँ ड्राइवर लोगों की हैं, जो बिल्कुल ही वो रगड़ चुकी हैं और ख़त्म हो चुकी हैं, उन गाड़ियों को आप स्क्रैप कीजिए। लेकिन आप सबको एक ही यार्डस्टिक से मेजर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं यार्डस्टिक आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। आपकी कमर्शियल गाड़ी है, मेरी प्राइवेट गाड़ी है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो अगर गाड़ी की फिटनेस अच्छी है, आप उसको अच्छे से उसका मुआयना कीजिए, उसकी सर्विसिंग वगैरह देखिए और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। हमारी बात पेट्रोल पंप पर काम कर रहे गजेंद्र कौशल से हुई। हाँ, एक गाड़ी तो पकड़ी गई थी, BMW थी, काफ़ी पुरानी, वो पकड़ी गई थी। बात गाड़ी के साथ क्या किया गया? उसके फिर ट्रैफिक वाले आए, उनको लेके चले गए साथ में। बाकी तो हमने इतना तो हमें इन्वॉल्वमेंट करने का वो नहीं है ना। मतलब BMW गाड़ी आई थी तो आप लोगों जब यहाँ पर अलार्म बजा तो आपने ट्रैफिक को बुला लिया? हाँ, नहीं, ट्रैफिक वाले खुद भी आए थे, यहाँ पर यहीं घूमते रहते हैं ट्रैफिक वाले, खुद आए थे और अंदर से मैनेजर ने फ़ोन किया था तो फिर बुला करके उन्हें, उसके बाद वो गाड़ी ले गए थे। आगे बढ़े तो हमें नरेश मिले। वो बिहार से हैं और दिल्ली में ड्राइवरी करते हैं। वो कहते हैं 5 साल की किश्तों पर गाड़ी ली थी, उसके बाद भी गाड़ी के मेंटेनेंस पर तमाम खर्च किए। अब बैन होगा तो हम कहाँ जाएंगे। एक नई गाड़ी लेने पर 11,75,000 रुपये ऑल इंडिया परमिट से लेकर इंश्योरेंस तक बैठता है आपको, ये क्या कहता है, ऑन रोड लाने के लिए। अब ये लगाइए कि 5 साल के किस्त करवाए, मतलब अपने सुविधा के लिए 12,000 रुपया, 10,000 रुपया। 5 साल तो ख़त्म हो गए। अब 5 साल के में गाड़ी का मेंटेनेंस जोड़िए, फिटनेस जोड़िए, परमिट जोड़िए, टायर जोड़िए, सारे चीज़ तो हमने लगाया। अब 5 साल चलेगा भी नहीं रोड पे, 5 साल के बाद वो कैंसिल हो जाएगा तो उस आदमी को कितना दुख लगेगा। सर, मैं तो ये कहूँगा, गवर्नमेंट से हाथ जोड़ कर विनती करूँगा कि पेट्रोल डीजल रहने दीजिए, चलने दीजिए रोड पे। हम सरिता विहार के पेट्रोल पंप पहुंचे। हमें पेट्रोल पंप पर मैनेजर मंगला प्रसाद मिले। उन्होंने हमें पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे दिखाते हुए सरकारी निर्देशों के बारे में भी बताया। तो ये कैमरा है और वो स्पीकर, एक ही कैमरा लगा हुआ है? हाँ, एक ही कैमरा। किसकी तरफ से लगवाया गया है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हर पेट्रोल पंप पे तो लगा हुआ है ना, ये हर पेट्रोल पंप पे लगा कुछ आप लोगों को आधिकारिक निर्देश भी दिए गए हैं? है, लिखा ये पूरा लगा हुआ है। ये है ना, आप छपा हुआ कि हमारे पास HPCL का भी रूल है, थाने से भी है, ये है।
जीवन समाप्ति वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा कोई यहाँ पर पकड़ा गया? मेरे यहाँ ऐसी कोई गाड़ी नहीं आई। ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं आई है, सब सतर्क हो गए। सतर्क थे, पहले से ही सतर्क थे। और यहाँ पर डिपार्टमेंट के भी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक, सारे लोग थे। सब लोग गश्त कर रहे हैं लगातार नहीं, अभी तो गए हैं। अभी 6 बजे नाइट में भी अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ होगा तो नाइट में भी ड्यूटी रहती है। ऐसा नहीं। ये बताइए कि क्या गाइडलाइन है कि जैसे आप यहाँ पर किसी को स्पॉट कर लेते हैं कि पुरानी गाड़ी हमने पकड़ ली, तो किसको सूचित करेंगे आप? एक्चुअली देखिए, हमारे यहाँ तो ये पुलिस वाले ही बैठे हैं, वो खुद देख लेंगे। और हम उनको फ्यूल नहीं देंगे, हम और किसको सूचित करेंगे? हमको ये आदेश है कि जो 15 साल 10 साल पुरानी गाड़ी, उनको फ्यूल ना दीजिए, बस। हम निकल ही रहे थे कि हमें सुभाष मिल गए। वो अपनी दोपहिया में पेट्रोल भरवा रहे थे। उन्होंने बताया कि हम बाइक किश्तों पर लेते हैं, सरकार को कम से कम 15 साल का वक्त तो देना ही चाहिए। तो नॉर्मल जो वेब है, हमारे जैसे बंदे ये सोचते हैं यार एक बाइक लेने के लिए आज की डेट में 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, और वो भी किस्तों पे लेते हैं। समझ रहे ना, 3,000 4,000 भरनी है। मान लो 30-40 हज़ार जो कमाएगा, उसको घर की भी EMI देनी है, किराया देना है, किस्त भी भरनी है, तो थोड़ा मेंटेन हो पाता है। आदमी सोचता है चल 15 साल तो चलेगी, 1 लाख रुपए खर्च करके। अब 10 साल में थोड़ा सा टाइम कम है, ये बात। अब बारी थी एक्सपर्ट से बात करने की। हमने उनसे पूछा कि आखिर इस फैसले का बैकग्राउंड क्या है। 98 में एक ऑर्डर निकला था कि हम कमर्शियल व्हीकल्स जो कि पुराने व्हीकल्स है, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, उनको हम बंद करेंगे। बट उसके बाद 2015 में NGT ने एक ऑर्डर निकाला कि उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि दिल्ली NCR से सारे जो 15 साल पुराने और 10 साल पुराने, 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल व्हीकल्स है, उनको बंद कर दिया जाएगा, वो रोड पे नहीं चल सकेंगी। और उसके बाद वही डिसीजन को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसको अपने ऑर्डर में निकाला कि जो NGT का ऑर्डर 2015 का था उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद फर्दर डायरेक्शंस निकले हैं कि 2022 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इस चीज़ को फॉलो करिए, इम्प्लीमेंट करिए, और जो व्हीकल्स अनफिट होंगे उसके बेसिस में आप डिक्लेयर करके उनको फेज आउट करिए दिल्ली और NCR से। क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली लोकल सोर्सेज अगर हम देखते हैं कि जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, उन्होंने एक स्टडी किया है, उन्होंने अपने डेटा से बताया है कि स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स कि जब हम देखते हैं कि कितना पोल्यूशन इस ये व्हीकल से आ रहा है, तो वो करीबन 50% के ऊपर होता है। पहले से ही ऑर्डर्स निकले हुए थे। इसको सिर्फ CAQM ने जो अभी किया है, वो अपने डायरेक्शंस में निकाला कि 1 जुलाई से दिल्ली में वो बंद कर दिए जाएंगे, 1 जुलाई और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में NCR में, कि जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा और वो कैमरा मॉनिटरिंग के थ्रू होगा। तो वही BJP ने बस उसको इम्प्लीमेंट किया है, उस जो ऑलरेडी ऑर्डर निकला हुआ था। एक्सपर्ट का कहना है कि गाड़ियों पर रोक लगाने से बेहतर होगा कि सरकार एडवांस तकनीकों पर काम करने पर सोचे। ये ऑर्डर जो निकला है, स्पेशली जब हम जैसे बात करते हैं कि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स है, जो व्हीकल्स अपनी एज से ऊपर हो चुके हैं, तो उसकी जो डेफिनेशन है उसको बहुत अच्छे से हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले कि अगर आप एक व्हीकल को बोल रहे हो कि वो अपने जो उसकी लाइफ है कि वो हो चुकी है रोड पे, पर लेकिन उसके लिए हमें एक प्रॉपर टेस्टिंग मैकेनिज्म लाना पड़ेगा कि जैसे अभी PUC होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो उसके तहत व्हीकल्स को डिक्लेयर किया जाता है कि PUC नहीं फॉलो कर रहा है या वो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है, पर वो भी इतने लीनियंट है कि वो भी व्हीकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जो व्हीकल्स है जिनको हमें एंड ऑफ लाइफ एक्चुअली में डिक्लेयर करना चाहिए, वो हमें फिटनेस टेस्टिंग के अकॉर्डिंग करना चाहिए। यानी कि जो ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनके तहत उन व्हीकल्स को उनके थ्रू लेके जाना चाहिए कि वो टेस्ट अगर वो पास करते हैं तो वो चल सकते हैं। और वो एज रिलेटेड, मतलब ये सब एक कॉम्बिनेशन में होना चाहिए कि एक एज भी फैक्टर होता है व्हीकल्स के लिए, एक उनके एमिशंस भी फैक्टर होते हैं। तो अगर वो फिटनेस टेस्ट करेंगे, अच्छे से करेंगे, और जैसे हमारे पास एडवांस मॉनिटरिंग भी आ चुकी है अभी रिमोट सेंसिंग के नाम से, कि व्हीकल्स में जैसे PUC होता है तो PUC के लिए आपको गाड़ी सेंटर पे लेके जाना होता है, पर जो रिमोट सेंसिंग होता है वो ऑलरेडी फिटेड होते हैं एंड सिर्फ गाड़ियाँ उधर से पास होती है और वो कैप्चर कर लेते हैं कि आप कितना एमिशंस कर रहे हो। तो अगर हम उस तरीके की टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे
तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा ग्रॉसली पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को आइडेंटिफाई करना। सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कर रही है। सरकार की ओर से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेटर भी लिखा गया है। CUTM के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो ANPR कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers manipulation. ये स्पीकर्स भी मैनिपुलेटेड हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा, ये माल फंक्शन एक अलग से है। इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, NCR के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों में झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। ये रिपोर्ट एक कोशिश थी ये जानने के लिए कि दिल्ली सरकार के फैसले पर लोग क्या सोचते हैं। हमने एक्सपर्ट से भी बात करी और जाना ये फैसला कितना फीजिबल है, ग्राउंड पे कितना वर्केबल है। आप जानते हैं कि पर्यावरण मंत्री हैं जो मनिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को एक लेटर लिखा है और बताया है कि तकनीकी कारण और लोगों को होने वाली परेशानियों को चलते इस फैसले पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन 4 जुलाई जब शाम हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब तक ज़मीनी हालात ये हैं कि ना तो पेट्रोल पंप को कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही ट्रैफिक के लोगों को कोई जानकारी मिली है कि सरकार इस फैसले पर रोक लगा रही है। अभी भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी डिवाइस से जाने वाली गाड़ियों की उम्र जांच रहे हैं, और अगर कोई भी गाड़ी जो डीजल की है वो 10 साल पुरानी उन्हें मिलती है या कोई 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी उन्हें मिल रही है, तो वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसे सीज़ करके स्क्रैप डीलर को सौंप दे रहे हैं और स्क्रैप डीलर उसकी एक कीमत लगा के कार मालिक को वो पैसे दे रहा है, मगर कार मालिक को गाड़ी नहीं मिल रही। अब ये देखना है अगर सरकार इस फैसले पर रोक लगाती है तो क्या जो गाड़ियाँ सीज़ हुई हैं वो जो कार मालिक हैं उन्हें वापस मिलती हैं कि नहीं। ये कुछ सवाल हैं जो अनएड्रेस रह गए हैं, उन्हें भी एड्रेस करना बाकी है। बाकी इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम रजत है, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।